वेलकम टू अलाइट मोशन 3D वीडियो एडिटिंग कोर्स, जहाँ पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी फ्री में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अलाइट मोशन के वो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपनी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना। इसमें मैंने अलाइट मोशन का इंटरफेस, टूल्स, एक्सपो सेटिंग को बिल्कुल बारीकी से समझाया है। अगर आप एपिसोड 1 नहीं देखोगे तो आपको अलाइट मोशन यूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो है अलाइट मोशन को डिलीट करना, क्योंकि जितने आफ्टर मोशन में इफेक्ट हैं उतने अलाइट मोशन में नहीं है। दोनों हैं सेम ही, बट इसमें इफेक्ट ज्यादा हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे अलाइट मोशन आफ्टर मोशन की तरफ। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको कॉर्नर में इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट दिखाई देंगे। तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इफेक्ट से मतलब है, बाकी हमारे अभी कोई काम के नहीं है। तो नंबर 1 पे हमारा इफेक्ट है 4 कलर ग्रेडियंट। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल शेप्स ले लूंगा और कुछ इतना जूम कर लूंगा। फिर आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर कलर एंड लाइट वाला एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्च करूंगा 4। जैसे मैंने 4 लिखा तो हमारा टॉप पर हमारा इफेक्ट्स आ गया है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और आपको हमेशा स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही रखना है। फिर आपको यहाँ पर रंग बिरंगी बैकग्राउंड दिखाई देगा। इसका यूज करके आप कई तरह के बैकग्राउंड बना सकते हो। यहाँ पे आपको इफेक्ट की सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, और अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, आपका इफेक्ट डिलीट हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है सॉलिड कलर इफेक्ट। ये इफेक्ट आपको कलर और लाइट वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो हम सिंपली सर्च करेंगे सॉलिड, तो हमारे सेकंड नंबर पे इफेक्ट आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और सेम ही स्टैंडर्ड सेटिंग पर रखेंगे। इस इफेक्ट से क्या होगा, इस इफेक्ट से ये होगा कि आपकी जो भी इमेज, बैकग्राउंड, कलर, एलिमेंट्स जो भी होगा उन सब पर कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको इफेक्ट की सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। कलर, अल्फा, ब्लेंडिंग मोड, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर की ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो, और ब्लेंडिंग मोड तो आपको पता है। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर इफेक्ट के बारे में, स्मूथ ब्लर। तो ये आपको ड्राइंग और एजेस में देखने को मिलेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और सेम स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही रखेंगे। इस इफेक्ट का यूज करके आप अपनी बेकार से बेकार PNG में जान डाल सकते हो, और आपने कई यूट्यूबर की वीडियो में देखा होगा इस इफेक्ट का यूज करते हुए। यहाँ पे आपको इफेक्ट की सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। रेडियस, डिफ्यूज एंगल, स्पेक्युलर एंगल। रेडियस से आप साइज कम या ज्यादा कर सकते हो, और डिफ्यूज एंगल से आप किस साइड में साइन रखना चाहते हो वो डिसाइड कर सकते हो। और स्पेक्युलर एंगल सेम, बस उसमें आप किस साइड में ज्यादा साइन रखना चाहते हो। पर आपको कुछ और प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड फिर नंबर 4 पर इफेक्ट है डीप ग्लो। इस इफेक्ट का यूज करके आप किसी भी PNG को ऐसे से ऐसा बना सकते हो। एंड ये इफेक्ट आपको ड्राइंग एजेस में मिलेगा, पर आपको इफेक्ट की प्रॉपर्टी में ग्लो, रेडियस और इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करना है, और बस आपका इफेक्ट रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं 5th नंबर इफेक्ट के बारे में, गॉसियन ब्लर। ये इफेक्ट आपको ब्लर वाले सेक्शन में मिल जाएगा, और ये इफेक्ट आपको एडिटिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा। इस इफेक्ट में आपको एक ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, वो है ब्लर कम या ज्यादा करने की। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जो है बेंड। इस इफेक्ट का यूज करके आप कोई भी कैरेक्टर के अंदर जान डाल सकते हो, उसको जिंदा कर सकते हो। एंड ये इफेक्ट आपको डिस्टॉर्जन वॉर्म सेक्शन में टॉप पर ही दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने इफेक्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और आपको कैरेक्टर में जान डालने के लिए बॉटम पर ही रखना है। एंड स्टार्ट वाले ऑप्शन को 50% पे रखना है। एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है, और एंगल को 5.0 पर सेट कर देना है, और लास्ट में जाकर -5 पॉइंट को सेट कर देना है। फिर आपको ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेकंड नंबर वाले ग्राफ पर क्लिक करना है। फिर आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, उसको खींच के इस तरह का बना देना है। बस इतना करने के बाद आपके कैरेक्टर के अंदर जान आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, नंबर 7 पिक्सेलेट। इस इफेक्ट का यूज आप तब कर सकते हो जब आपको कोई चीज छुपानी हो, और ये इफेक्ट भी आपको वहीं पर मिलेगा जहाँ पे आपको बैंड इफेक्ट मिला था। तो हम सीधा इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगे, और आपको सिर्फ साइज पर ही ध्यान देना है, बाकी सारी चीज पर ध्यान नहीं देना है। तो इसकी साइज को हम 20% रखेंगे। फिर आपकी चेयर माइनक्राफ्ट जैसी लगने लगेगी। नेक्स्ट इफेक्ट है ग्लो रिबन। इस इफेक्ट का यूज करके आप साइन लोगो एनिमेशन बना सकते हो, एंड ये इफेक्ट आपको प्रोसीजर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम सिंपली सर्च करेंगे ग्लो रिबन प्लस, तो हमारा टॉप पर इफेक्ट आ चुका है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अमाउंट को 1 पे कर देना है, और स्केल को 90% पे सेट कर देना है, और रोटेट को
50 डिग्री पर सेट कर देना है और आपको ऑफसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको तब तक खींचना है जब तक ये ग्लो बाहर ना चले जाए। और स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाना ना भूलना और लास्ट में जाके पूरा माइनस की साइड कर देना और एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए एक ग्राफ भी लगा देना। फिर आपका एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की, ऑटो शेक। ये इफेक्ट आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद आपकी वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली शेक लग जाएगा और आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके इन दोनों ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हो कि आपको शेक की स्पीड कितनी रखना चाहते हो। इसके बाद है क्रोमा की। इस इफेक्ट का यूज करना बहुत आसान है। इस इफेक्ट का यूज करके आप कोई भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इजिली रिमूव कर, और ये इफेक्ट आपको मैट मार्की वाले सेक्शन में मिल जाएगा 3rd नंबर पे। तो उस पर क्लिक करना और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो रिमूव हो जाएगी। अगर ना हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको थोड़ा बढ़ा देना और आपकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले इफेक्ट की तरफ, पेज कर्व। इसको तो आप नाम से समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। ये भी आपको 3D वाले सेक्शन में मिल जाएगा पेज कर्व नाम से, और इसकी प्रॉपर्टी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप जैसा भी इसकी प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ करोगे वैसा ही आपका एनिमेशन बनेगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट इफेक्ट के बारे में, फ्लिप लेयर। इस इफेक्ट का यूज करके आप अपने लोगों को जैसा चाहो वैसा फ्लिप कर सकते हो, और ये इफेक्ट भी आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आपको पेज कर्व मिला था। इसकी प्रॉपर्टी में एंगल और एक्सेस का यूज करके आप जैसा नचाना चाहो वैसा नचा सकते हो, और ये काम भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप इसको जैसा नचाना चाहो वैसा नचा सकते हो। तो मैंने आपको वो इफेक्ट बताया जो आपकी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, और मैंने आपको टोटल 13 इफेक्ट बताए हैं, बट आफ्टर मोशन में इससे भी ज़्यादा इफेक्ट हैं। अभी मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट इफेक्ट को कवर किया है, पर चिंता मत करना, आने वाले एपिसोड में मैं और इफेक्ट की भी जानकारी दूंगा। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। अब मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप इन एपिसोड को देख सकते हो।